नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के खास कार्यक्रम माटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम विंध्य और बघेलखंड की एक विशेष लोक परंपरा देवी की पुजाई पर बात करेंगे, जिसे हरिहरी की पुजाई कहा जाता है। आखिर हरिहरी देवी कौन है और बघेलखंड में उनकी पूजा क्यों की जाती है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जब सावन के महीने में पड़ने वाली वर्षा की फुहारों से धरती हरितिमा की चादर ओढ़ लेती है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी नव यौवना ने प्रकृति के रंगों से स्वयं का अनुपम श्रृंगार कर लिया हो। खेतों में रोपे गए धान के कोमल पौधों की कौमार्यता देखकर सहज ही लगता है जैसे धरती ने हरे रंग के नवीन परिधान धारण कर लिया हो। वर्षा से धुले वृक्ष, लहलहाती बेलें और उनकी पत्तियों पर ठहरी जल बूंदें जब पूर्वा के मंद झोंकों के साथ टपक कर धरती पर बिखरती हैं, तो ऐसा आभास होता है मानो आकाश से मोतियों की वर्षा हो रही हो। नदियां और तालाब वर्षा के जल से लबालब भर उठते हैं और मानो उमंग से छलकने से लगते हैं। कहीं तेज बारिश की गूंज है तो कहीं रिमझिम फुहारों की मधुरतान। झूमते वृक्ष, महकती मिट्टी और हरियाली से सराबोर धरती, ये सब मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं कि लगता है मानो स्वयं प्रकृति उल्लास और आनंद में मग्न होकर जीवन का उत्सव मना रही हो। यही है वो अनुपम प्रकृति और उसकी हरियाली, जिसकी पूजा विंध्य और बघेलखंड में हरिहरी देवी की पुजाई के रूप में की जाती है। सावन की मनोहारी ऋतु में विंध्य और बघेलखंड के गांवों में ये लोक परंपरा पूरे उल्लास के साथ जीवंत हो उठती है। गांव की महिलाएं सिर पर पूजा की टोकरियां और हाथों में पूजा की थालियां लिए देवी स्थलों की ओर जाती हैं। दरअसल लोक परंपराओं के आधार पर माना जाता है कि प्रारंभिक काल में यह पुजाई मुख्यतः कृषक समुदाय द्वारा प्रकृति पूजा के रूप में की जाती थी। इसका मूल भाव उसी प्रकृति पूजा की परंपरा से जुड़ा प्रतीत होता है, जिसकी झलक हमें गोवर्धन पूजा जैसे उत्सवों में भी दिखाई देती है। यदि ध्यान से देखें तो भारतीय दर्शन में आदि शक्ति को मूलतः प्रकृति स्वरूपा ही माना गया है। समस्त सृष्टि, वनस्पति, जल, पर्वत और पृथ्वी उसी आदि शक्ति की अभिव्यक्तियां मानी जाती हैं। यही कारण है कि प्रकृति की आराधना को भी देवी उपासना का ही एक रूप माना गया है। लेकिन कालांतर में जब लोक आस्थाओं का समन्वय वैदिक और पौराणिक परंपराओं से हुआ, तब बघेलखंड की अनेक ग्राम देवियां जैसे फूलमती, शीतला, बूढ़ी दाई तथा अन्य स्थानीय देवियों के साथ पौराणिक देवियां जैसे कालिका और चंडी भी हरिहरी की पुजाई की इस परंपरा से जुड़ती चली गईं। दरअसल पहले इन क्षेत्रों में अनेक जनजातियां निवास करती थीं, जो समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसती रहती थीं। जीविकोपार्जन और कृषि के विस्तार के लिए इन लोगों ने जंगलों को साफ कर नई भूमि को खेती योग्य बनाना प्रारंभ किया। उस समय भूमि की कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन खेती के लिए उपजाऊ तथा जल स्रोतों के निकट स्थित भूमि अपेक्षाकृत कम मिला करती थी। इसीलिए लोग प्रायः ऐसी जगहों के आसपास निवास करते थे जहां खेती करना आसान हो और पानी की सुविधा भी उपलब्ध हो। इस प्रकार विकसित हुई ग्राम बसाहट को बघेलखंड में खेर कहा जाता था। जब तक लोग उस स्थान पर रहते अपने देवी देवताओं की पूजा अपनी परंपरा के अनुसार किया करते थे, लेकिन उस समय मनुष्य स्वभाव से ही घुमंतु था। इसीलिए वो और बेहतर की तलाश में अपनी बसाहट छोड़कर किसी दूसरे नए स्थान पर चला जाया करता था। इसको बघेलखंड में खेर उसलना कहा जाता था। हालांकि खेर उसलने के पीछे कई और भी प्राकृतिक कारण हुआ करते थे। मनुष्य तो वहां से चले जाते थे, लेकिन भूमि वहीं रह जाती थी और उनके देवी देवताओं के पूजा स्थल भी उसी स्थान पर बने रहते थे। मध्यकाल में विशेष रूप से रीवा राजाओं के स्थायी शासन के बाद जब विंध्य और बघेलखंड में गांवों की बसाहट स्थिर होने लगी, तब ग्राम समाज ने अपनी ग्राम देवियों के लिए स्थायी पूजा स्थलों का निर्माण प्रारंभ किया। प्रारंभिक समय में इन देव स्थलों का स्वरूप अत्यंत सरल हुआ करता था। प्रायः किसी नीम, पीपल या बरगद जैसे पवित्र वृक्ष के नीचे छोटी सी चौरी या चबूतरा बनाकर उस पर प्राकृतिक अथवा गढ़े हुए पत्थरों को ग्राम देवी के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाता था और वहीं उनकी पूजा अर्चना होती रहती थी।
समय के साथ जब ग्राम समाज अधिक संगठित और समृद्ध हुआ तो इन पूजा स्थलों का स्वरूप भी विकसित होने लगा। अनेक स्थानों पर ग्राम देवियों के लिए छोटे छोटे स्थायी मंदिर बनाए गए, जिन्हें बघेली बोली में मेढ़ली कहा जाता था। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों और गांवों में इनके नाम और स्वरूप में कुछ भिन्नताएं मिलती हैं, फिर भी उनका मूल उद्देश्य एक ही था, गांव की अधिष्ठात्री ग्राम देवी की पूजा करना। इसी परंपरा के कारण प्रत्येक खेर या मूल ग्राम बसाहट की अपनी एक ग्राम देवी मानी जाने लगी, जिन्हें स्थानीय लोक मान्यता में खेर की देवी कहा जाता है। माना जाता था कि इन ग्राम देवियों का अधिकार क्षेत्र निश्चित होता है और उसी ग्राम सीमा के निवासी उनकी आराधना किया करते हैं। हरियरी की पुजाई के अवसर पर सबसे पहले इन्हीं ग्राम देवियों का स्मरण किया जाता तथा उनसे अच्छी वर्षा, भूमि की उर्वरता, भरपूर फसल, रोगों, महामारियों और वन्य जीवों से गांव की रक्षा की प्रार्थना की जाती थी। परंपरा के अनुसार हरियरी की पुजाई बाबा साहब की पुजाई के बाद सावन मास में नाग पंचमी से पहले पड़ने वाले किसी सोमवार या गुरुवार को उजियारे पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष में की जाती है। बघेलखंड की लोक मान्यता के अनुसार सोमवार और गुरुवार दोनों ही देवी पूजन के लिए शुभ माने जाते हैं। हालांकि विभिन्न गांवों और क्षेत्रों में स्थानीय परंपरा तथा सुविधा के अनुसार बाबा साहब की पुजाई के तुरंत बाद आषाढ़ मास के सोमवार या गुरुवार को भी हरियरी की पुजाई संपन्न कर ली जाती है। इस अवसर पर ग्राम देवी की पूजा गांव के मंदिरों, मेढ़लियों अथवा चौरी चबूतरों पर स्थापित उनके देव स्थलों में की जाती है। देवी को प्रसाद के रूप में बेसन के रोट, आटे के रोट, नारियल, चना दाल तथा आलन अर्थात बेसन का घोल अर्पित किया जाता है। साथ ही उन्हें चुनरी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री भी यथायोग्य समर्पित की जाती है और देवी से परिवार के सुख समृद्धि, रक्षा की प्रार्थना की जाती है। हरियरी की पुजाई में ग्राम देवी के साथ साथ भुइयां बाबा की पूजा का भी विशेष महत्व है। लोक मान्यता के अनुसार भुइयां बाबा ग्राम सीमा, भूमि और ग्राम क्षेत्र के अधिष्ठाता लोक देवता माने जाते हैं। उनकी आराधना केवल किसी देवता की पूजा नहीं बल्कि उस धरती के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव प्रकट करना है, जहां मनुष्य अपने परिवार सहित निवास करता है और जिससे उसका जीवन एवं आजीविका जुड़ी होती है। बघेलखंड के लगभग प्रत्येक गांव में भुइयां बाबा का एक अलग पूजा स्थल होता है। सामान्यतः उनका कोई भव्य मंदिर नहीं बनाया जाता। उनकी उपस्थिति गांव के बाहर सीमा पर किसी चौरी या चबूतरे के रूप में मानी जाती है। अधिकांश स्थानों पर उनका कोई मूर्त स्वरूप भी नहीं होता, बल्कि गढ़े या प्राकृतिक पत्थरों को ही उनके प्रतीक के रूप में स्थापित कर पूजा की जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह परंपरा मूर्ति पूजा से अधिक प्रकृति और भूमि के प्रति लोक आस्था पर आधारित है। हरियरी की पुजाई के अवसर पर भुइयां बाबा को सामान्यतः आटे का रोट और नारियल अर्पित किया जाता है। ग्रामीण उनसे गांव की रक्षा तथा समस्त सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस परंपरा से जुड़ी एक और रोचक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गांवों में भुइयां बाबा के पंडा या पुजारी परंपरागत रूप से कोल जनजाति के लोग होते हैं, जिन्हें बघेली बोली में भुइंहार कहा जाता है। यह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि भुइयां बाबा की पूजा का संबंध संभवतः बघेलखंड की प्राचीन आदिवासी लोक संस्कृति से रहा हो, जिसे बाद में स्थानीय ग्रामीण समाज ने भी अपनाया और फिर आगे बढ़ाया। इसके साथ ही हरियरी की पुजाई के अवसर पर स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार अनेक अन्य लोक देवताओं को भी गांवों और क्षेत्र के अनुसार पूजा जाता है। विभिन्न गांवों में यह परंपरा अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। कहीं ग्राम देवता, कहीं वन देवता, तो कहीं पशुओं के रक्षक देवता, जल स्रोतों, खेतों तथा गांवों की सीमाओं के रक्षक देवताओं का विधिपूर्वक पूजन किया जाता है। इस तरह देखें तो हरियरी की पुजाई केवल एक देवी देवता तक सीमित न होकर संपूर्ण लोक देव परंपरा और प्रकृति के पूजा की सामूहिक अभिव्यक्ति बन जाती है। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों और गांवों में इसकी विधियों तथा परंपराओं में कुछ भिन्नताएं अवश्य हो सकती हैं, किंतु इसका मूल भाव आज भी वही है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हाँ, बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विंध्य क्षेत्र के इतिहास और लोक संस्कृति से जुड़े ऐसे ही वीडियो और ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमसे
यानी शब्द साची विंध्य से। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।